आज के वीडियो में भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में संपूर्ण जानकारी चित्र से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यानी जो भारत है, भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल शहर है। भोपाल शहर में दिसंबर 1984 में एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। उसी दुर्घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस दुर्घटना या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कंपनी थी। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी। तो इस कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। लगभग में 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता के शिकार भी हो गए थे। यानी बहुत से लोगों के शरीर अपंग भी हो गए थे, जैसे अंधापन होना, शरीर का कोई अंग काम न करना, इस तरह से अपंग हो गए थे। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। यानी इस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। यानी इस गैस का उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट के प्रशीतलन मशीनों की खराबी के कारण टैंक में दबाव बढ़ा। क्या हुआ कि 1984 दिसंबर में रात में जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट के जो प्रशीतलन थे उनकी मशीनों में खराबी हो गई और खराबी के कारण टैंक में दबाव बढ़ने लगा। जब खराबी आ गई तो टैंक में दाब बढ़ने लगा, दबाव बढ़ गया। दबाव बढ़ने से MIC गैस रिसने लगी, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसने लगी। कंपनी के अनुसार टैंक संख्या 610 में 42 टन गैस थी। कंपनी ने क्या बताया कि जो टैंक संख्या 610 थी उसमें 42 टन गैस थी। 2 घंटे सुरक्षा वाल्व खुले रहने से 20 टन से भी अधिक गैस फास्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड व CO2 अन्य रूपों में रिसती रही। यानी लगभग में 2 घंटे सुरक्षा वाल्व खुले रहे, जिसकी वजह से 20 टन से भी अधिक गैस फास्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, CO2 आदि अन्य रूपों में रिसती रही। दुर्घटना के समय मिथाइल आइसोसाइनेट को जलाकर हानि रहित करने की क्रिया भी काम न कर सकी। यानी क्या किया गया कि दुर्घटना हो गई है तो मिथाइल आइसोसाइनेट को जला दिया जाए ताकि हानि ना हो, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर सकी। वायुमंडल में जाकर ये गैसें संघनित हो गई। अब क्या हो गया कि वायुमंडल में जाकर के वो संघनित होने लगी। क्या संघनित का मतलब कि धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। और आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड कंपनी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारी मात्रा में पानी और संक्षारित टैंक से उत्पन्न लौह उत्प्रेरक का संयोग था, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनेट में तीव्र अभिक्रिया होने लगी। पानी लगभग 500 से 1000 लीटर और संक्षारित यानी कोऑर्डिनेट जो टैंक थे उनमें उत्पन्न लौह उत्प्रेरक का संयोग हो गया, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनेट में तीव्र अभिक्रिया हुई। भारत के डॉक्टर S वर्धराजन के अनुसार पानी की कम मात्रा भी टैंक में फास्फीन की अभिक्रिया कराने में सहायक हो सकती है। अगर कम मात्रा है तभी भी टैंक में फास्फीन से अभिक्रिया हो सकती है। संग्रह के दौरान, यानी जब उसमें इकट्ठा किया जा रहा था तो संग्रह के दौरान मिथाइल आइसोसाइनेट को स्थायी रखने के लिए फास्फीन मिलाई जाती है। ताकि वो स्थायी रहे, इसके लिए मिथाइल आइसोसाइनेट में फास्फीन मिलाई जाती है। जल से अभिक्रिया करके फास्फीन से CO2
व HCl पैदा होती है। अब जल से अब क्रिया होती है तो CO2 और HCl पैदा हो, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा हो जाता है। उष्मा और HCl ने मिथाइल आइसोसाइनेट के बहुलीकरण के लिए त्वरक का कार्य किया या एक्सेलरेटर का कार्य किया, जिसके कारण गैस के बाहर निकलने की क्रिया हुई। आपको बता दें कि जनवरी 1985 के अंत तक 2500 मृतकों की गिनती हो चुकी थी। जनवरी 1985 के अंत तक लगभग 2500 मृतकों की गिनती हो चुकी थी और लगभग 1 लाख पीड़ित थे। फैक्ट्री के चारों ओर रहने वाले गरीब मजदूरों को बहुत हानि सहन करनी पड़ी। जो उसकी फैक्ट्री थी उसके चारों ओर जो गरीब मजदूर रह रहे थे उनको बहुत अधिक हानि सहन करनी पड़ी। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी। जो गैर सरकारी आंकड़े थे उसमें मृतकों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। मिथाइल आइसोसाइनेट एक अत्यधिक विषैली, वाष्पशील, ज्वलनशील रसायन है, गैस है। इसे सदैव जंगरोधी इस्पात के टैंकों में ही संग्रहित किया जाता है। जो जंगरोधी इस्पात के टैंक होते हैं उसी में इकट्ठा किया जाता है। यह अति विषाक्त और विस्फोटक भी है, यानी बहुत ही जहरीली है और विस्फोटक भी है। यह रसायन कार्बोनिल या सेविन नामक पीड़क नाशी के निर्माण में काम आती है।